के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ धर्मपेट महिला की अध्यक्षा नीलिमा बावने हमारे साथ है। नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकतंत्र मिरर में, और महिला दिवस की आपको बहुत सारी शुभेच्छा। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि महिलाओं को खुद के पैरों पे खड़ा रहने के लिए, खुद को सशक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले सभी दर्शकों को मैं जागतिक महिला दिन की शुभकामना देती हूँ। सच में देखा जाए कि इस साल की घोष वाक्य है, सक्षम महिला सक्षम जग तैयार करे। यानी जागतिकरण में महिलाओं का योगदान ज्यादा रहे। यानी मुझे लगता है कि महिलाओं का कोई भी विकास, किसी भी देश का विकास करना रहा तो उसका केंद्र बिंदु ये महिला होना चाहिए। ये अपन भारत देश में तो संभव है, लेकिन अभी इंटरनेशनल लेवल पर भी सोच रहे हैं कि महिला सक्षम होना चाहिए। अभी सक्षम का मतलब ये है कि वो तो सभी अपन देखते हैं कि शैक्षणिकता भी अच्छा सा हो रहा है, सभी लोग को पढ़ाई लिखाई करे, जॉब लग रहा है। स्वतंत्र सेनानी में भी लोग गए हैं, उस वक्त उन्होंने लड़ाई करी है। अपने जो देश की जब कभी भी विकट परिस्थिति तब भी महिला आकी थी। राजकारण में बड़े बड़े पोस्ट पर महिला आगे आ रही है। लेकिन अभी देखा जाए तो आर्थिक सक्षमीकरण के बात में अपन सोचते हैं तो महिला अभी भी पीछे है। ऐसा मुझे लगता है कि जैसे लोक संख्या पर देखा जाए तो 50% है, तो 50% में देखा जाए 50% पुरुष है, 50% महिला है, तो उसपे भी जॉब करने वाले या उद्योग करने वाले महिलाओं की संख्या अभी भी बहुत कम है। मुझे लगता है इस साल के इंटरनेशनल जो ईयर है उसमें आपको सबने ये सोचना चाहिए कि महिला का योगदान आर्थिक सक्षमीकरण की तरफ होना चाहिए। और उसमें मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, आर्थिक सक्षमीकरण यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको जॉब ही करना है, पगार ही मंथली लेना है या कोई बिजनेस करना है। जो भी आपके घर के आर्थिक व्यवहार जो हो रहा है उसमें उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कभी भी घर में फैमिली में कोई जो मुखिया रहता है उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आता है या उसका सडनली एक्सपायर हो जाता है, जब वो महिला बोलती पढ़े लिखे होने के बाद भी अरे मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं व्यवहार। तो ये मुझे लगता है ये सक्षमीकरण उसका ये एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन ये महिलाओं को होना चाहिए अभी ये दायरे में, ऐसा मुझे लगता है। आपके जीवन में ऐसा कौन सा समय आया था जब आपको लगा कि नहीं, मुझे किसी सहारे की जरूरत है, या फिर आपका ऐसा कोई पल जिस पर आपको गर्व महसूस होता हो? नहीं, सहारे की जरूरत का नहीं है, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा। कोई भी महिलाओं को सहारे की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन टर्निंग पॉइंट एक रहता है कि जैसे मैंने ये सोसाइटी निकाली थी, मुझे मालूम है कि महिलाएं बचत बहुत अच्छे से करती है, सभी को मालूम है सेविंग अच्छे से करती है, लेकिन वो सेविंग किचन में करती है, डब्बे में करेंगे, कभी साड़ी के पॉकेट में करेंगे। और अपने भारत देश में भी ऐसा है कि अपन बोलते भी है कि कोई भी त्योहार लोन लेके मत करो। यानी इसका मतलब है कि घर में कुछ न कुछ पैसे रहते ही है और वो पैसे महिलाओं के पास रहते हैं। तो सिर्फ मैंने यह काम किया कि वो जो पैसे घर में है भाई वो घर में ना रखते हो, आप बाहर है बैंकिंग हमने सिखाया महिलाओं को कि भाई आप बाहर रखोगे तो आपको 2 पैसे भी मिलेंगे और आपका एक क्रेडिट भी बनेगा। और ये मेरा टर्निंग पॉइंट था कि महिला के पास किटी करते हैं, क्योंकि मेरी ये जो सोसाइटी है धर्मपेट महिला मल्टी पर्पज सोसाइटी, ये उसकी बुनियाद ये है कि हम किटी की जो महिलाएं थी जो किटी करते थे उसको हमने बैंक में टर्न करे। हाँ, तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट है कि भाई देखो कि किटी कितनी छोटी चीज है। अभी नागपुर में कई तो भी किटी होती होंगी, लेकिन उसको उन्होंने इतना कैश नहीं किया जितना हमने किया ना, वो भी 30 साल पहले। कि कोई ऐसा माहौल नहीं था कि महिलाओं की पता संस्था होना चाहिए या कुछ होना चाहिए। तो ये है कि महिलाओं का कहीं न कहीं, जैसे सब महिलाओं को लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि सब महिला ने ये सोचना चाहिए कि मेरा एक खाता बैंक में होना चाहिए। महिला आज के जमाने में बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की सेफ्टी की वजह से महिला डरती जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? जागतिक महिला दिन पर अपन अधिकार के लिए बोलते कि भाई हमारा ये अधिकार है, हमको समान वेतन मिलना चाहिए, छुट्टियां मिलनी चाहिए। तो अपन कर्तव्य के तरफ, अपने ड्यूटी के तरफ भी महिलाओं ने देखना चाहिए। और सबसे पहले अभी बहुत बार सेमिनार वगैरह होते तो ऐसा लगता है हाँ माँ को संस्कारित करो। मुझे ऐसा लगता है माँ को संस्कृत मत करो, आप बेटे को और बेटी को संस्कृत करो कि आगे जाके वो माँ और बाप बनने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा इस साल सभी महिलाओं ने ये सोचना चाहिए कि इतने में अपन सब जो कुछ देख रहे हैं तो बहुत ही गलत, समाज में एक मैसेज भी जा रहा है और जो पेपर भी आ रहा है, सब जगह आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी इसकी बहुत जरूरत है। सावित्रीबाई फुले ने इसलिए नहीं सिखाया महिलाओं को ना कि भाई तुम सीखो, पढ़े लिखो, साई नहीं करो सिर्फ या फिर नौकरी करो। इसमें बहुत सारी चीज है अपने पास
कि मुझे लगता है कि अपनी कुटुंब व्यवस्था पे टिकने को ना, क्योंकि आखिर में भारत में कुटुंब व्यवस्था बहुत सक्षम है, तो उसके तरफ महिलाओं ने ध्यान देना चाहिए। और जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में भारत की महिलाओं ने तो भी अपनी कुटुंब व्यवस्था ठीक होना चाहिए और अपनी लड़की के साथ लड़के को संस्कृत करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सब लोगों ने सोचेगा मेरा बेटा 7 बजे के पहले घर आएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लड़की को मत पढ़ो। महिलाओं ने खुद को किस तरह से स्ट्रांग बनाना चाहिए, और महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे, युवा लड़कियों को, युवा पीढ़ी? हाँ, क्योंकि अभी भारत देश में देखा जाए तो युवकों की संख्या सबसे ज्यादा है और हम लोग भी सभी लोग जैसे हमारी उम्र के लोग तो हम तो युवाओं तरफ देख रहे हैं। उनके हाथ से अच्छा काम होना चाहिए, इसलिए अच्छा काम के लिए क्या उनको उनका वाचन अच्छा होना चाहिए, उसको सब अच्छा दिखने को भी होना ना। बहुत लोगों को लगता है कि हमको यह करना है, लेकिन उनके सामने कोई आदर्श नहीं रहेगा तो वो करेंगे क्या ना। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आदर्श क्या होना चाहिए और उसका और आज की पीढ़ी कैसे है वो रिजल्ट मांगती है कि और वो रिसर्च करती है। कोई भी चीज, छोटा बच्चा भी आज देखेंगे तो वो गाड़ी घर में आने के बाद वो तोड़ेगा फिर जोड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज है अपन बोलते हैं माँ बाप की ये बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, ये लड़कियां सुनती नहीं है, ऐसा नहीं है। उनकी जो बुद्धि है उसको यदि अपन ने अच्छे से परवरिश करे, उनको क्या चाहिए, उनका सवाल क्या है, उस पर अपन जवाब अच्छे से दिया, अपन उनको बोलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी एकदम सक्षम बनेगी। और स्ट्रांग बनने के लिए ऐसा है कि डरो मत, कोई भी लड़की ने डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कराटे आना चाहिए, उन्होंने बहुत सारी चीज अपने सीखने को होना। डर गए तो फिर वो क्या मेंटली ऐसा होता है कि डर गए तो अपन एक थोड़े से लूज हो जाते हैं, डरने का नहीं है। और आजकल पुलिस डिपार्टमेंट भी अच्छे से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सभी जगह अपने पास मोबाइल है, आजकल स्मार्ट मोबाइल है, उस पर अपन नंबर डाल सकते हैं। और लड़कियों ने भी थोड़ा अपन बोलते फ्रैंक रहते हैं अपन, तो फ्रैंक का मतलब क्या है वो भी सोचने को होना। फ्रैंक का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे कभी भी कैसे भी जाओ, तो थोड़ा सिक्योरिटी अपन अपने खुद के दिमाग का भी से अच्छा अपने दिल का भी सुनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धर्मपेट महिला महिलाओं के लिए क्या करती है, इसके बारे में कुछ जानकारी? सोसाइटी के धर्मपेट महिला में नाम महिलाएं है, तो हमारा सबसे पहले तो मोटो यही था कि हर महिलाओं का खाता कोऑपरेटिव में हमारे सोसाइटी में होना चाहिए। इसलिए हमने जीरो बैलेंस से हमने 2007 में हमने एक स्कीम चलाई थी कि महिलाओं ने जीरो बैलेंस हम उनका सेविंग खोलेंगे करके। और बहुत बार ऐसा होता है कि महिला आजकल तो अपने देखने को मिलती है कि महिला अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहती है, लेकिन वो जो मनी का मैनेजमेंट नहीं कर पाती है, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका हस्बैंड भाई कोई तो भी देखता है। वो अच्छी बात है, ऐसे नहीं बोलती भी गलत बात है, लेकिन वो उनको समझने को होना। इसलिए हम लोग यहाँ पर शिविर भी लेते हैं, हमारे वर्धापन दिन के वक्त हम हमारे सभासद को बताते भी है कि भाई पैसे कहाँ कहाँ रखने चाहिए। दूसरा ऐसा है कि हम एक अच्छी स्कीम चलाते, कभी भी महिलाओं के लिए आधा टक्का 1% ज्यादा ब्याज देते। इससे क्या होता है, कोई भी आदमी अपने मिसेस के नाम से, बेटी के नाम से पैसा डालते हैं तो इनडायरेक्टली महिला आर्थिक सक्षमीकरण के ओर जा रही है। लोनिंग के लिए हम अच्छा स्कीम चलाते हैं कि भाई तो जिनको उद्योग शिक्षा होने की है उनके लिए हम मार्गदर्शन करते हैं। मेरा खुद का ऐसा अनुभव है कि महिलाओं को यदि अपन ने कुछ सीखा है, उनको हर महिलाओं के पास हॉबी रहती है, तो हम हरदम बोलते हैं कि आपकी जो भी हॉबी है उसको आप बिजनेस में कन्वर्ट करिए। तो वो बिजनेस में कन्वर्ट करेंगी तो उनको 2 पैसे मिलेंगे। तो वो भी हम अच्छे से स्कीम चलाते हैं। जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में हम एग्जीबिशन लेते हैं, बहुत सारे चीज हम महिलाओं के लिए स्पेशली करते रहते हैं। और सभी महिला बहुत खुश है हमारे सभासद की, नहीं यहाँ गए तो सिर्फ पैसे नहीं डालना है या लोन नहीं लेना है, उनकी जो भी एक्टिविटी है, हेल्थ चेकअप कैंप लेते हैं महिलाओं के लिए। हमारे यहाँ बच्चों को आगे जॉब मिलने के लिए हम बैंकिंग पॉइंट करके कोर्स चलाते हैं, तो उसमें से महिला बैंक जो लड़कियां पढ़ी लिखी ग्रेजुएट वो बैंकिंग पॉइंट से पास होती है, उसमें से भी हम 90% 95% लोगों को जॉब देते हैं। तो हमारा मोटो तो मेन महिलाएं है, तो इसलिए हम जो महिलाओं को लगते हैं वो हम करते रहते हैं। जी, धन्यवाद नीलिमा जी। आपको महिला दिवस के ऊपर बहुत सी शुभकामनाएं। आपने लोकतंत्र मिरर को आपका कीमती वक्त जो दिया उसके लिए भी आपका धन्यवाद। नीलिमा जी ने हमें बताया कि महिला दिन के उपलक्ष्य में उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया हमें कि घर में सिर्फ ना लड़की को ऐसे बताए कि आपको सेफ रहना है, बल्कि लड़के को भी उसी तरह ट्रीट करे कि लड़के ने किसी भी लड़की को ऐसे देखना चाहिए कि वो महिला मतलब एक नारी है जो पूरे देश को संभालती है, पूरे घर को संभालती है, खुद को संभालती है। यही आपका जो मैसेज था वो हमें बहुत ही अच्छा लगा और आपने बहुत ही खूब तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि महिला दिवस किस प्रकार से अच्छा मनाना चाहिए। इस सीरीज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लोकतंत्र मिरर के साथ बने रहिए।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।